हेलो एवरीवन, लाइनेक्स लर्निंग के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं लाइनेक्स में सर्विस मैनेजमेंट टूल सिस्टम डी के बारे में। तो लाइनेक्स में सिस्टम डी को समझने से पहले हम जनरली यूज़ करते हैं कि सर्विस मैनेजमेंट टूल क्या होता है। तो सर्विस मैनेजमेंट टूल की अगर हम बात करें, आप अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में या किसी भी एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन या कोई पैकेज आप इंस्टॉल करते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर को कंट्रोलिंग के लिए, उस सॉफ्टवेयर की या एप्लीकेशन की कंट्रोलिंग के लिए आपके बैकएंड में कुछ एप्लीकेशन, कुछ सर्विसेज रन होती हैं। तो जो करती क्या है, इन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन की कंट्रोलिंग का काम करती हैं। अगर हम यहाँ से चाहें तो बैकएंड में जो सर्विसेज रन होती हैं उन सर्विसेज को स्टॉप या स्टार्ट करके उन सर्विसेज की कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो जनरली हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको कंट्रोल करने के लिए हम services.msc कमांड का यूज़ करते हैं। जनरली services.msc से सर्विस मैनेजर टूल जो ओपन होता है, जनरली सर्विस मैनेजर टूल के थ्रू हम आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी एप्लीकेशंस या जो भी पैकेज होते हैं या जो भी सर्विस ड्राइवर्स हो गए, उनसे रिलेटेड सर्विसेज हैं, तो हम उन सर्विसेज को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। जनरली विंडोज़ में सर्विसेज को मैनेज करने के लिए हम विंडो की R प्रेस करते हैं, services.msc कमांड का यूज़ करते हैं एंड देन आपका सर्विस मैनेजमेंट कंसोल आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी सर्विस है, सपोज़ ये अपाचे टॉमकैट सर्विस यहाँ पर शो हो रही है आपकी, यहाँ पर अभी ये सर्विस मैं चेक करता हूँ तो ये मैनुअली स्टॉप दिख रही है, मैनुअल। अभी अगर हम इसे स्टार्ट करना चाहें तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं एंड अभी हम इसको अगर यहाँ से दोबारा से अभी देखेगा, ये सर्विस रनिंग मोड में दिख रही है। अभी यहाँ पर इसका स्टेटस देखेंगे तो ये रनिंग शो कर रहा है, लेकिन अगर इसको अगर हमें स्टॉप करना है तो यहीं से हम इसको मैनुअल या इसको हम डिसेबल भी कर सकते हैं। तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे, देन ये सर्विस आपकी डिसेबल हो जाएगी और यहाँ से हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो सर्विस को इनेबल या डिसेबल या स्टॉप ऑन ऑफ यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये है विंडोज़ का सर्विस मैनेजमेंट टूल, जहाँ से हम किसी भी सर्विस की कंट्रोलिंग कर सकते हैं। कोई भी सर्विस को स्टॉप, स्टार्ट, रीस्टार्ट या इनेबल हम यहाँ से कर सकते हैं, इनेबल या डिसेबल। जस्ट लाइक हम अगर विंडोज़ के अलावा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो लाइनेक्स में हम सर्विसेज को डेमन के नाम से जानते हैं। अगर हम RHEL 6 की बात करें या CentOS 6 की बात करें तो आपका जो RHEL 6 में हम लोग सर्विसेज को डेमन के नाम से जानते थे एंड अभी RHEL 6 के बाद में RHEL 7 या CentOS जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें सर्विसेज को हम यूनिट्स के नाम से जानते हैं। डेमन की अगर हम बात करें तो सिस्टम डी की अगर बात करें तो सिस्टम डी इज़ अ डेमन और सर्विस मैनेजर टूल इन ए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सर्विस मैनेजमेंट टूल है। मींस इस टूल के ज़रिए हम आपके सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या नेटवर्क से रिलेटेड सर्विसेज या एनी अदर सर्विसेज जो भी यूज़ होती हैं, हम उनको स्टार्ट, इनेबल, डिसेबल या स्टार्ट, स्टॉप, रीस्टार्ट, कोई भी स्टेटस या उसको मैनेज कर सकते हैं। तो सिस्टम डी इज़ यूज टू मैनेज और कंट्रोल इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन और सर्विसेज। जनरली हम बात करें तो आपके जो ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे RHEL 6, उसमें सिस्टम डी की जगह जो हम यूज़ करते थे वो iNet यूज़ करते थे। सिस्टम डी इज़ अ iNet रिप्लेसमेंट डेमन। मींस आपका सिस्टम डी जो है ये इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पर सिस्टम डी का यूज़ किया गया है। सिस्टम डी रिप्लेसमेंट है टू स्टार्ट द प्रोसेस पैरेलल इम्प्लीमेंट
in the most distribution like RHEL, CentOS, Fedora, Debian, Ubuntu। तो आपका RHEL ये सिस्टम डी जो है iNet का रिप्लेसमेंट है, जो कि आपकी मोस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के मोस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन RHEL, CentOS, Fedora, Debian, Ubuntu में यूज़ हुआ है। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो RHEL 6 और 7 की अगर हम बात करते हैं तो RHEL 6 में हम इसे पेरेंट प्रोसेस जो है वो iNet के नाम से जानते थे। यहाँ पर हम पेरेंट प्रोसेस सिस्टम डी के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, सिस्टम डी, जिसका आपका प्रोसेस आईडी यहाँ पर 1 है एंड इसका भी प्रोसेस आईडी आपका 1 है। सर्विस मैनेजमेंट टूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर iNet सर्विस को मैनेज करने के लिए जनरली हम 2 कमांड का यूज़ करते थे। एक तो सर्विसेज कमांड का यूज़ करते थे एंड सेकंड 2 तरह से सर्विसेज को मैनेज करते थे, या तो टेम्परेरी या तो परमानेंट। टेम्परेरी मीन्स कहने का मतलब यह है कि आपके सिस्टम में सर्विसेज केवल आपके लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट रहने तक ही वो वर्क करेंगी, लेकिन जैसे ही आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रीस्टार्ट होगा देन वो सर्विसेज बाय डिफ़ॉल्ट अपने जिस प्रीवियस मोड में थी उसी मोड में इन्हें शो करेंगी। अगर सर्विस डिसेबल होगी देन वो सर्विस आपकी रीस्टार्ट करते ही फिर से दोबारा डिसेबल हो जाएगी एंड स्टार्ट नहीं होगी। एंड परमानेंट मोड में स्टार्ट करने के लिए हम chk config कमांड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपके सर्विसेज को मैनेज करने के लिए 2 कमांड यूज़ कर सकते थे, एक तो टेम्परेरी मोड में सर्विसेज एंड परमानेंट मोड में chk config कमांड। अगर हम RHEL 7 या उससे लेटेस्ट जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स के, RHEL 7 या CentOS के कोई भी लेटेस्ट वर्जन, CentOS या Ubuntu या Debian एक्सेट्रा, तो उसमें हम लोग सर्विसेज को मैनेज करने के लिए 2 तरह से मैनेज करते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग मैनेज करने के लिए टेम्परेरी और परमानेंट दोनों तरीके से सर्विसेज को मैनेज करने के लिए systemctl कमांड का यूज़ करते हैं। तो systemctl सर्विस एंड किसी भी सर्विस को परमानेंट इनेबल या डिसेबल करने के लिए systemctl यहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम लाइनक्स में RHEL 6 या उससे ओल्डर वर्जन की अगर हम बात करें तो उसमें सर्विस को स्टार्ट करने के लिए सर्विस स्पेस सर्विस का नेम HTTPD लाइक अनदर कोई भी सर्विस है स्पेस स्टार्ट, तो हम इस तरह से कुछ कमांड यूज़ करते थे। अगर सर्विस को स्टॉप करना है तो सर्विस स्पेस सर्विस नेम एंड स्टॉप। सर्विस को रीस्टार्ट करना है तो सर्विस स्पेस HTTPD इज़ अ सर्विस नेम एंड रीस्टार्ट। इसी तरह सर्विस को रीलोड करने के लिए रीलोड। अगर सर्विस का स्टेटस आपको चेक करना है कि सर्विस इनेबल है या डिसेबल है तो आप सर्विस स्पेस सर्विस नेम HTTPD या अनदर कोई सर्विस है नेटवर्क से रिलेटेड एंड स्टेटस, तो आप इस तरह से स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर सर्विस को हमें परमानेंट मोड में इसमें स्टार्ट करना पड़ता था तो हम chk config कमांड का यूज़ करते थे, chk config स्पेस सर्विस नेम ऑन, या स्टॉप करने के लिए या डिसेबल करने के लिए chk config http ऑफ। इसी तरह अगर हम RHEL 7 या भी लेटेस्ट जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स के जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं हम उसमें यूज़ करते हैं systemctl स्पेस स्टार्ट स्पेस सर्विस नेम डॉट सर्विस। systemctl स्पेस स्टॉप करने के लिए स्टॉप HTTPD। इसी तरह सिस्टम को रीस्टार्ट करने सर्विसेज को रीस्टार्ट करने के लिए systemctl स्पेस रीस्टार्ट स्पेस HTTPD डॉट सर्विस। इसी तरह रीलोड करने के लिए कमांड एंड ये systemctl कमांड का यूज़ करते हैं। परमानेंट फॉर्म में इनेबल करने के लिए सर्विस को systemctl इनेबल एंड सर्विस नेम। अगर हम RHEL 6 की बात करें या ओल्डर CentOS 6 की बात करें तो उसमें बूटिंग प्रोसेस जो होती थी, जनरली हम अगर कोई सर्विस इनेबल करते, सपोज मल्टीपल सर्विस अगर इनेबल करते थे तो वो बूटिंग प्रोसेस में जब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता था तो वो सारी सर्विस क्यू में स्टार्ट होती थी, मींस 1 बाय 1 करके सारी सर्विसेज क्यू में स्टार्ट होती थी, जिसकी वजह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग प्रोसेस जो होती थी वो काफ़ी स्लो होती थी। एंड अदर हैंड अगर बात करें तो जिनमें सिस्टम डी RHEL 7 या लेटेस्ट OS जो भी हैं उसमें यहाँ पर
बूटिंग प्रोसेस जो भी रन होती है, यहाँ पर सर्विसेज जो भी इम्प्लीमेंट होती हैं या रन होती हैं वो बूटिंग प्रोसेस में पैरेलली रन होती हैं, जो इसकी वजह से ये रीज़न है कि ये फास्टर आपका स्टार्ट होता है। और दूसरा एक रीज़न और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका RHEL 6 या उससे ओल्डर वर्जन के जो भी लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वहाँ पर सर्विसेज आफ्टर रिबूट स्टार्ट नहीं होती थी, और यहाँ पर सिस्टम रिबूट होने के बाद में ऑटो स्टार्ट हो जाती थी। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इन सारे ऑप्शंस को, सर्विसेज सिस्टम डी कमांड का हम प्रैक्टिकल देखेंगे, इनका यूज़ कैसे करते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। थैंक यू सो मच।